तो मेरा यही मुहिम है कि हर एक किसान को उसकी जितनी मूल्य है, मूल्य से तो हमको ज़्यादा देना, क्योंकि वो किसान एक ऐसा चीज मतलब बताएंगे कि अगर हम जी रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी योगदान किसान की है। उनको लगता है कि ये चीज़ें रूरल इंडिया के लिए नहीं है, बल्कि ऐसा मेरा सोच है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसा नहीं है जो अर्बन इंडिया में वो रूरल इंडिया में नहीं हो सकता। किसी के घर में हो सकता है, किसी के बूढ़े माँ बाप हैं, उनको वहाँ पे वो सब्जी अगर नहीं पहुँचेगी तो उनके रात में खाना नहीं बन सकता है, क्योंकि बहुत होते हैं कि जहाँ पे उनको कोई लड़का मिलता नहीं है जो सामान ला दे। दूसरा आप देखिएगा दूध की लोग जहाँ पहुँच रहा है, दूध की इतनी तारीफ कर रहे हैं कि वो इतने खुश हैं, वो मतलब रिटर्न। तो यहाँ पे रोजगार सृजन भी हमारा मुहिम है। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए, मेरा मतलब मूल उद्देश्य और कभी भी जिंदगी में ये नहीं रहा है कि पैसा कमाना, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना ऑर्डर पे हर ऑर्डर पे एक मास्क और एक साबुन देते हैं, क्योंकि हमारा मुहिम ये है कि हम समाज को, एक्चुअली हमारा टाइटल भी है इस कोरोना काल में है कि घर में बैसू और कोरोना मुक्त। आप बोल सकते हैं कि रतन टाटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, क्योंकि वो बिजनेसमैन नहीं है। क्योंकि बिजनेसमैन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि हम कितना मतलब पैसा कमा रहे हैं, उनका उद्देश्य ये है कि हम कितने लोगों को रोजगार दें। हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, हमारा वेज बास्केट से एक बार ऑर्डर तो कीजिए, एक बार अगर आपको लगेगा तो हमारे पास आइए, हमें फीडबैक दीजिए। पर डे डेटा मैं दिखाऊंगा, पर डे हमारा नॉर्मल 70 कस्टमर, न्यू कस्टमर थे। किसान इतने उत्साहित थे, मतलब किसानों को मतलब बोले थे कि ऐसा चीज़ हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग के लिए कोई करेगा, और उनको इस चीज़ से और खुशी थी कि हम लोग का बच्चा। नमस्कार, मैं हूं सानू झा और स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म में। जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वह बिहार के मधुबनी जिला का झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा का क्षेत्र है, और ये जो जगह है वह कैथेनिया गांव का इसे आप संज्ञा दे सकते हैं, और वास्तविकता में इसकी संज्ञा भी वही है। आज एक ऐसे शख्स के साथ मैं आप सभी को रूबरू कराने जा रहा हूं जो भावी आगामी किसी परिचय के मोहताज नहीं होंगे। ये एक इंजीनियर हैं और अभी कार्यरत हैं बेंगलोर में। इन्होंने मुझसे कहा कि मैं पूरे विश्व को परिभ्रमण कर चुका हूं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के इस दौर में लोकल फॉर वोकल एक मुहिम चला, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। बहुत ही कम लोगों ने इस चीज पे पहल किया, और ऐसे ही पहल करने वाले शख्स संजीव जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये किस तरह का ये काम कर रहे हैं। इनको मैं बोलने से पहले मैं खुद आप लोगों को बता दूं कि ये जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय काम है। वेज बास्केट, यानी अगर देहाती भाषा में इसे आप कहें तो तरकारी और टोकरी। इसे आप ये नहीं समझिएगा कि एक इंजीनियर तरकारी और टोकरी बेचने के लिए तैयार हो गया है, ये आप इस रूप में नहीं कह सकते हैं। एक डिजिटली कन्वर्ट करने वाले शख्स जो लोकल फॉर वोकल पे ज्यादा ध्यान दिए हैं, और रूरल एरिया में ऐसा कदम शायद ही कोई उठाता है कि अपने करियर को हम दांव पे लगा देते हैं। दांव पे लगाने के बाद हम इस तरह का फिर से हम अपना करियर को स्टार्टअप करते हैं, तो ये एक क्रिएटिव पर्सन ही ऐसा कर सकता है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म पे। जिस तरह से आपने इतना अच्छा काम आप कर रहे हैं, और ये आपका बहुत ही सराहनीय काम है। आपने हमें बताया है कि लोग मुझे बहुत सराह रहे हैं, तो आपका क्या काम है, आप इस काम को किस तरह से शुरुआत किए? जहाँ तक मुझे पता है कि आप अपने दादाजी के 13वीं में आए थे, और 13वीं में आप मार्केट गए थे, और वहाँ से आपको इंस्पिरेशन जगा कि यहाँ पे कोरोना महामारी के इस दौर में ना तो कोई सैनिटाइजेशन कर रहा है, ना तो कोई आइसोलेट है, कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। सही बात है ना? तो आपने सोचा कि क्यों ना हम इसे डिजिटली कन्वर्ट कर दें। तो यही बात है वेज प्लस बास्केट, जो संधि विच्छेद है इसका, वेज और बास्केट यानी सब्जी और टोकरी। इसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके ये पूरे विधानसभा क्षेत्र और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में भी आपका पहल शुरू हो गया है। तो आइए आप ही से जानते हैं कि कहां से आप शुरू किए, कहां तक इसको ले जाएंगे। मैं संजीव झा, मैं नवटोल का निवासी हूं, और मैं बेंगलोर में कार्यरत था लॉकडाउन से पहले। और लॉकडाउन में क्या हुआ कि मेरे दादाजी का देहांत हो गया था, तो देहांत के कारण मुझे 20 मार्च को यहाँ पे आना पड़ा। तो 20 मार्च को जब आया मैं, तब एक्चुअली अपने यहाँ मतलब वो एक भोज होता है, तो नॉर्मल लोगों के लिए 13वीं, तो हमने एक मतलब यहाँ हटिया पे गए, और हटिया पे गए तो हम लोग देख रहे थे कि लोग एक दूसरे से मतलब सट के सामान खरीद रहे हैं। और जब तक सट के सामान खरीद रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कोरोना में क्या है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। अगर कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो कोई इलाज ही नहीं है। प्लस अब क्या है कि ये मल्टीप्लायर है, मतलब अगर एक को हुआ तो मल्टीप्लाई करते जाएगा, जितना लोगों को साथ में बैठे हैं या टच कर रहे हैं, जितना सारा है। तो हमने बोला कि मुझे एक्चुअली मैं
बहुत 4-5 साल से टेक्नोलॉजी में काम ही कर रहा था। तो मैं जब देखा और मैं खुद ही सोचा कि यार क्या होगा ये समाज का, कि अगर मान लो गांव का गांव आदमी मर गया तो कितने परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। तो उस इंस्पिरेशन में घर पे आया था। फिर सब कांड खत्म हो गया तो फिर मैं एक बार बैंगलोर चला गया बीच में। फिर बैंगलोर जब गया तो फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना हम खुद के लिए बनाएं, क्यों ना अपने जन्म स्थान के लिए। मैंने बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए साइट बनाया, वेबसाइट बनाया, ई-कॉमर्स साइट बनाई, बहुत अच्छी कंपनी के लिए जो वेल रेपुटेड कंपनी है मार्केट में। तो मैंने क्यों नहीं बनाई, जब मुझे में भगवान ने क्षमता दी है तो क्यों ना मैं अपने समाज को ऐसा चीज़ दे दूँ जहाँ समाज भी कोरोना काल में सुरक्षित हो जाए। तो 5 अगस्त से वो चीज़ यहाँ से पे स्टार्ट कर दिया पूरा। तो उससे क्या हुआ कि आपको लोगों में भी उत्साहित हुए लोग, मतलब आपको बता नहीं सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की सोच थी, बहुत सारे लोगों की सोच थी कि ये चीज़ गांव में नहीं चलेगी। मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि यार ये क्या बोल रहा है, तो ये गांव की चीज़ नहीं है, ये शहरों की चीज़ है। तो मैंने बोला था क्यों ना हम अगर मतलब मैंने ज़िंदगी में जब इतनी चीज़ कर ली है क्यों ना ये भी चीज़ करके देखें। तो मैंने 5 तारीख से स्टार्ट किया और मैं बोल नहीं सकता कि लोकल लोगों की इतनी सपोर्ट मिली थी, मतलब लोग खुश थे कि हमारा कोई यहाँ का बंदा कुछ स्टार्ट कर रहा है। और तो 5 को हमने 20 ऑर्डर डिलीवर किए थे और 20 ऑर्डर डिलीवर मतलब पहले डे में 20 ऑर्डर डिलीवर मैं बोल सकता हूँ किसी भी वेल रेपुटेड कंपनी आज में जो है उसकी भी नहीं हुई थी। जो मैं आज हम के डेट में एक्चुअली 20 डेज के आसपास हमारा हो गया है, तो हम एक्चुअली 600 to 700 ऑर्डर तक पहुँच गए। और हमारे ऑडियंस रिटेंशन आपका कैसा है? तो हम लोग आप बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग सराह रहे हैं, तो एक होता है ना कि एक पर्टिकुलर जगह पे आप ये काम कर रहे हैं, अभी मिथिलांचल के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो जिस झंझारपुर में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का ऑडियंस रिटेंशन आपका कैसा है आपके कामों को लेकर के? क्या नए नए लोग आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, या फिर वही लोग हैं जो आपको रेगुलर आपको फॉलो कर रहे हैं? तो मैं बोल सकता हूँ आपको कि हमारा पर डे डेटा मैं दिखाऊंगा, पर डे हमारा नॉर्मल 70 कस्टमर न्यू कस्टमर बन रहे हैं। अच्छा। और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि न्यू कस्टमर्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि पिछले डे में नॉर्मली हमने एक्चुअली 30 to 40 न्यू कस्टमर्स बनाए। मतलब आज की डेट में अगर जिस कंपनी की 20 डेज है वो एक दिन में अगर 30 to 40 न्यू कस्टमर्स बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। प्लस हमारा क्या है कि रिटेंशन भी है, मतलब जो कस्टमर ने एक बार सामान लिया वो रिटेन भी हो रहे हैं हमारे साथ। वो भी एक मतलब आप बोल सकते हैं कि किसी भी शॉप के लिए और किसी भी ई कॉमर्स के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपने किसी एक बार सामान दिया और क्वालिटी का सामान दिया तो आपके पास वो फिर से वापस आ रहे हैं। तो वो लोग वापस आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला आपको कि अराउंड अगर 300 कस्टमर्स अगर बने हैं तो उसमें 200 कस्टमर हमेशा ऑर्डर कर रहे हैं। मतलब आज अगर सब्जी का ऑर्डर किया तो हो सकता है 2 दिन बाद फिर से सब्जी का ऑर्डर करे, सब्जी का ऑर्डर करे, फल का ऑर्डर करे, मिठाई का ऑर्डर करे। वो मतलब रिटेन हो रहे हैं। मतलब लोगों में अच्छी मतलब पॉजिटिव एनर्जी देखें और पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच है लोगों में। था कि मतलब कपड़े को लोग मंगाते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, तो आपने सोचा कि क्यों ना हम एक रूरल एरिया में जाए और रूरल चीज को उठाएं, जो एक सब्जी है जो बहुत सारे लोगों के नजर से इतर है, तो आपने उस चीज को लिया। अब हमें ये बताइए कि ये जो वेज बास्केट का मुहिम है, ये मुहिम है क्या? ये मुहिम ये है कि आपको जितने सारे किसान हैं, एक्चुअली क्या है कि मैंने कुछ 5 साल पहले एक बुनकर लोगों के लिए भी काम किया, क्योंकि उनकी जीवन जो थी ना वो बदतर से बदतर हो रही थी, उनको एक्चुअली रेट नहीं मिल रहा था। तो किसान भी आजकल जो अपने मतलब गांव देहात में है, किसान को भी एक आप बोल सकते हैं उसको शोषण हो रहा है। किसान का शोषण क्या हो रहा है, वो मंडी में जा रहे हैं, वो जिस पैसा बोल रहे हैं उस पैसा में नहीं, अगर वो 20 रुपया में तो उनको मंडी में 50 रुपया में बेचा जा रहा है, बल्कि उनसे वो जो मंडी का हेड है वो 20 रुपया ले रहा है। मतलब उनका मार्जिन जो 30 रुपया चला गया। तो मेरा यही मुहिम है कि हर एक किसान को उसकी जितनी मूल्य है, मूल्य से तो हम कुछ ज्यादा देना, क्योंकि अगर हम जी रहे हैं तो उनकी सबसे बड़ी योगदान किसान की है। क्योंकि किसान अगर ना हो, ना खाना ना उपज हो, तो कितना भी आप कपड़े पहन लीजिए, कितना भी आप कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी रख लीजिए, तब आप जी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट की बात करें तो कपड़े जितने सारे हैं, ये चीज हो सकता है कि आप 2 कपड़े पहन के महीनों भर जीवन यापन कर सकते हैं, बल्कि आप जो रोजमर्रा जिंदगी में आपका जो किराना का सामान हुआ, सब्जी हुआ, दूध हुआ, इसके बिना आप नहीं जी सकते हैं। तो अगर इसके ये चीज ऐसी चीज है कि अगर आप नहीं लेंगे तो कोरोना से क्या आप भूखमरी से भूख के कारण मर जाएंगे। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो सिस्टम ये सारी चीज जो मूलभूत चीज है वो आपको घर तक पहुंचाए। वेज बास्केट का मुहिम है, जैसे आपने बताया बिग बास्केट, तो क्या आप उसी माइंडसेट से, बिग बास्केट के माइंडसेट से ही वेज बास्केट में इसको कन्वर्ट किया? नहीं, तो वो देखिए हम एक ये हमारा जन्म स्थान है। तो और हमने देखा है कि
बहुत जब से जन्म लिया हूँ मैं 91-92 में जन्म लिया था, तो जब से जन्म लिया हूँ तो मैं तब से मिथिला और बिहार में सोच रहे हैं कि यहाँ रोजगार है ही नहीं। और लोग यहाँ के लोग मतलब शहर में भाग रहे हैं। आप दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, आपको क्या कहते हैं चेन्नई, बैंगलोर में भाग रहे हैं जॉब के लिए। क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक जॉब किसी ने क्रिएट ही नहीं किया। तो हम अगर हमारे पास क्षमता है, अगर हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ के लोग नहीं जाएंगे वहाँ पे। तो हम यहाँ पे रोजगार सृजन भी हमारा मुहिम है। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। मेरा मतलब मूल उद्देश्य और कभी भी जिंदगी में ये नहीं रहा है कि पैसा कमाना, क्योंकि अगर हमें पैसा कमाना रहता तो मैं एक वेल सेटल्ड बोल सकते हैं आईटी कंपनी में अच्छे जी, आप इंजीनियर थे। हाँ, टेक्निकल लीड से वहाँ पे मैंने उस चीज छोड़ के मैं सोचा कि क्यों ना हम एक गांव को मतलब गांव में और मिथिला में रोजगार दे लोगों को। लोग तो ये आपका एक जो मुहिम है वेज बास्केट का, सब्जियों को ट्रांसफर करना, उसके साथ बहुत सारे आप ही के स्टाफ थे, उनसे जब बातचीत किया तो वो बताए कि एक सोसाइटी से जुड़ करके आप मास्क और जो साबुन का डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसके साथ फ्री देते हैं क्या? हाँ, तो हमारा क्या है कि हर ऑर्डर पे एक मास्क और एक साबुन देते हैं। क्योंकि कैसे मुक्त होंगे? अगर दो लोग बैठ भी रहे हैं, अगर दूरी बना के फिर भी हम अगर मास्क देंगे तो वो उनको लगेगा कि मास्क तो यार ये कोई दिया है तो मास्क हम पहन सकते हैं। और हम लोग सैनिटाइजर से ज्यादा साबुन को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो सैनिटाइजर जो अपनी जिंदगी के लिए अच्छी भी होती है वो भी मार देता है। तो हम लोग साबुन इसलिए लाइफ बॉय साबुन देते हैं। और हमारे एक साथी हैं, साथी नहीं मतलब प्रेरणादायक बोल सकते हैं, प्रभास झा जी करके। तो उनका एक 1 लाख मास्क चैलेंज है कि उनको पूरे बिहार में 1 लाख मास्क चैलेंज बांटना है। तो हमारे कुछ साथी हैं जो उनके साथ भी जुड़ के गाँव-गाँव में मास्क और साबुन का वितरण कर रहे हैं। और हम ये बोल सकते हैं कि आपको मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक तक हम लोग मधुबनी में भी अपना ब्रांच डाल रहे हैं और बहुत जगह पे धीरे धीरे करेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है कि 6 महीना से 1 साल तक हम पूरे बिहार में 1000 लोगों को रोजगार दें। अब सवालों का सिलसिला मैं शुरू करता हूँ। यहाँ तक मैं आपसे सिर्फ बातचीत कर रहा था। अब सवाल मेरा पहला ये है कि अगर किसी को आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, घर में जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सब्जी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या आप ऐसा भी तो हो सकता है कि आप डिजिटली कन्वर्ट करते हैं, उतना अभी आपको इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ होगा, तो आप सब्जी के दाम को भी बढ़ा देते होंगे, जो मार्केट में एक रेगुलर जो उसका मूल्य है उस मूल्य से भी तो आप हट के दे सकते हैं। ये लोगों का सवाल है कि आप डिजिटली बांटते हैं तो एक देखे तो एक परसेप्शन बन गया है कि आप किसी में डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लेने वाला हूँ, लोग वहाँ से सामान मंगाते हैं तो कुछ ज़्यादा जो होता है वो उस मूल्य को बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ये सब्जी का जो मूल्य है वो उसी तरह से एस्टेब्लिश है जो मार्केट का है, या उसमें आप इंक्रीज किए? नहीं, हमारा मतलब हम लोग पर डे मार्केट वैल्यूज देखते हैं। हाँ। कि मार्केट वैल्यूज क्या है। हाँ। जैसे आप पकड़ लो कि कुछ सब्जी ऐसे भिंडी है, लौकी है, तो हम मार्केट वैल्यूज देखते हैं। अच्छा। फिर मार्केट वैल्यू से हम चाहते हैं कि मिनिमम रखें। अच्छा। मार्केट वैल्यूज में अगर 30 है तो हम 28-27 रखने की कोशिश करते हैं। बढ़ाते तो नहीं है। हाँ। कम ही करके थोड़ा सा रखते हैं, बल्कि बढ़ाते 1 रुपया भी नहीं है। हाँ। तो आप जिस तरह से सब्जी को कहीं से आप मंगवाते हैं या फिर आप अपने जमीन पे उपजाते हैं या फिर जो आपके किसान होंगे जमीन पे उपजाने वाले, तो उस किसान को भी तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, क्योंकि अभी आपका जो है वो बहुत ही छोटा है और भविष्य में बड़ा होगा। मैं भगवान से यही गुजारिश करूंगा कि भविष्य में ये आपका जो ये कदम है वो बहुत ही ऊंचा जाए। तो किसानों के लिए आपका क्या है, जो जिस तरह से किसान उपजाते होंगे तो उनका क्या है? मेरा कहना इसमें यह है कि अभी तो हमने कोरियानी पट्टी हमारे इधर है, कोरियानी है, रईका के साथ जाइएगा एरिया में तो आप देखिएगा कि बहुत सारे मतलब 5-5 एकड़ में जमीन में खेती हो रही है। अच्छा। वो चीज मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें नहीं पता था, जब तक हम इस मतलब इस भेदभाव के साथ नहीं आए तब तक हमें नहीं पता था कि अपने मिथिलांचल में भी इस तरह की खेती होती है। तो जब हमने देखा कि 5-5 एकड़ में लोग खेती कर रहे हैं और अच्छा उपज हो रहा है लोगों को, तो हमने क्यों ने बोला कि उनका एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बोला था कि उस किसान का शोषण नहीं हो, तो हम उनको एक्चुअल मूल्य जो उचित मूल्य है उनके सामान का उससे चाहते हैं कि 2 रुपया एक्स्ट्रा ही दे। तो किसानों को प्रॉफिट हो रहा है ना, किसान बहुत खुश हैं। आपको हम बोल नहीं सकते हैं कि हमने मतलब 3-4 दिन पहले कोरियानी पट्टी उस एरिया में गए थे, किसान इतने उत्साहित थे, मतलब किसानों को मतलब बोले थे कि ऐसा चीज हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम लोग के लिए कोई करेगा। और उनको इस चीज से और खुशी थी कि हम लोग का बच्चा कर रहा है, क्योंकि अगर मैं इस समाज का हूँ और इस मिथिला का हूँ तो उनका भी बच्चा हूँ, तो वो इससे बहुत ज्यादा खुश हैं। तो सब्जी जो है वो फ्रेश देते हैं। हाँ, या फिर ये भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों का कहना था कि ये भी तो हो सकता है कि आप कुछ केमिकल का उपयोग करके
उसको फिर आप उसमें जिस तरह से किया जाता है, न्यूज़ में भी आप देखते होंगे। हाँ, वो जिस तरह से माफियागिरी किया जाता है, मैं आपके इस पे ये नहीं कर रहा हूँ, टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, कोई निगेटिविटी नहीं कर रहा हूँ। तो ये लोगों का कहना है कि सब्जी को आप फ्रेश देते ही होंगे, ये लोगों का कहना है कि उसमें या फिर रासायनिक जो केमिकल कुछ मिला करके उसको फ्रेश बनाया। नहीं, तो हम लोग मतलब 0% केमिकल कुछ भी हमें मिलाना नहीं है, हम लोग कुछ मिलाते ही नहीं। जो फ्रेश वेजिटेबल्स आपको मैंने बोला किसान से आता है, वही वेजिटेबल्स को हम लोग अपना पैकिंग देते हैं और वही मतलब लोगों तक, कस्टमर तक पहुंचाते हैं। हम यही बोलेंगे उनको कि एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज कीजिए, हमारा वेज बास्केट से एक बार ऑर्डर तो कीजिए, एक बार अगर आपको लगेगा तो हमारे पास आइए, हमें फीडबैक दीजिए, क्योंकि बहुत सारा अच्छी चीज आपने बोला कि फीडबैक। हाँ, फीडबैक बहुत, मतलब आप बताएंगे कितनी भी बड़ी सिस्टम बन जाए, उसकी अगर फीडबैक बहुत अच्छी हुई तो आपको मतलब बढ़ने को टाइम मतलब सही मिलता है। फीडबैक पे आपका बहुत ही अच्छा पहलू आपने बताया कि लोग फीडबैक देते हैं, वो अपने मान के आपको फीडबैक। हाँ, अपने मान के, उनको लगता है कि अपना बच्चा है, और ये होना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी कहावत है कि निंदक नीरे राखिए। तो आपने जिस तरह से बोला, तो आप इस क्षेत्र को तो आप आगे ले जाइएगा। इसके लिए आपको कुछ आप फाउंडर हैं इस वेज बास्केट के, तो कुछ तो सहयोग मिलनी चाहिए ना सरकार से। हाँ, तो आपको क्या सहयोग मिला है? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत है, उसका जमीन पे असर पड़ा या नहीं पड़ा वो सबको पता है, और आपने उस चीज को पकड़ा और उसको जमीन पे उतारा और रूरल एरिया में और रूरल चीजों को लोगों के सामने में रखा। तो क्या ये जो आपका जो मुहिम है, इसको आगे ले जाने में तो सरकार के भी तो कुछ जवाबदेही होनी चाहिए, सरकार के भी तो कुछ एक ये मदद मिलना चाहिए आपको। तो उसमें आपको कितना दे दिया जाए कि आप इसको डेवलप कर सकते हैं? देखिए, मतलब हम मोदी सरकार को बहुत मतलब धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने कुछ योजना ऐसी लाई है जिससे मतलब एक छोटा सा गांव का लड़का भी एक कंपनी खोल सके और अपने समाज के लिए काम करे। मतलब आश्वासन सरकार के जो जिन लोगों से मैंने बात किया है, कुछ हैं उनके, तो उन्होंने बोला है कि आपको मतलब श्योरिटी दिया है उन्होंने कि आपको मदद मिलेगा। तो अभी हमारा जो वेज बास्केट है आपको MSME में सर्टिफाइड हो गया, फिर आपको ये स्टार्टअप इंडिया के साथ भी अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो गवर्नमेंट ने मतलब सपोर्ट मिलेगा, मुझे इतना विश्वास है सरकार पे भी, सरकार सपोर्ट करेगी हमें। तो ये आपका मुहिम है कि आपको गवर्नमेंट से भी मदद मिलेगी, जिस तरह से आपने कहा। ये आपने कहा कि सिक्योरिटी है, चलिए अच्छी बात है कि गवर्नमेंट से आपको सुविधा मिले, और ये आपका बहुत ही अच्छा मुहिम है। मैं भी यही ब्लेस करूँगा कि आपका जो मुहिम है वो पूरे बिहार ही तक नहीं, ये लोकसभा और विधानसभा के क्षेत्र तक ही नहीं, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत में आपका ये मुहिम चले। और तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आप ये सब्जी का एक फंडा है, इसको आप अलग भी कीजिएगा क्या? आप इसमें मिल्क भी जोड़िएगा क्या? इसमें आप स्पाइस भी जोड़िएगा? जिस तरह से एक ऊपर के लेवल में आप जाइएगा, तो क्या ये सब्जियों तक ही सीमित हो जाएगी या ऊपर से भी आप इसमें और भी कुछ जोड़ेंगे? नहीं, हमारा अभी जैसे अभी वेजिटेबल्स है और हमने अभी धीरे धीरे जोड़ना स्टार्ट किया। हम जैसे फ्रूट्स भी जोड़ रहे हैं हमने, फिर आपको मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि हमने प्योरिटी दूध अभी हमने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया और वो एक शुद्ध दूध दे रहे हैं। आप देखिएगा दूध की लोग जहाँ पहुँच रहा है, दूध के लिए इतनी तारीफ कर रहे हैं कि वो इतने खुश हैं, वो मतलब रिटेन तो ये जो दूध आप लेते होंगे तो वो कहीं से तो लेते होंगे? हाँ, तो हम मेरा एक्चुअली मतलब ये आपको आवाम रतोल हुआ, गंगापुर हुआ, वहाँ पे कुछ किसान भाई, उनको किसान भाई बोल सकते हैं, तो वो लोग सुच्चा दूध दे रहे हैं। मतलब हमको जो उनको रेट चाहिए उनसे हम 5 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं उनको। मैं बोलता हूँ आप जो वो मार्केट में बेचते हैं अगर 40 बेचते हैं तो उनको 45 हम दे रहे हैं, और वो थान से मतलब जो गाय के थान से और भैंस के थान से दूध दे रहे हैं। और हम इतना बोल सकते हैं कि मतलब पब्लिक का इतना अच्छा फीडबैक आया। उन्होंने आपको बोला कि ऐसा दूध मैंने खुद जब गाय भैंस पालते थे तब ऐसा दूध मिलता था। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम शुद्धता मतलब प्योरिटी हो और क्वालिटी हो, क्योंकि आप और जिस ये मैं इसका सार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इंटरव्यू का सार यही है कि घर बैठे आप सब्जी को मंगा सकते हैं, और स्क्रीन पे नीचे आपको नंबर मिलेगा इनका, और इससे आप ऑर्डर करवा सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा, तो आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। आपको बाजार जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोकल फॉर वोकल पे ये ज़्यादा टिके हुए हैं, और उस चीज़ को वो ज़मीन पे उतारे हैं। रूरल एरिया में रूरल चीज़ों को प्रमोट करना, अपने जो बना बनाया एक करियर होता है, उस करियर को क्या किए, ये दरकिनार रख दिए हैं। जो जिस तरह से आपका करियर था, एस्टैब्लिश करियर था, स्थापित कर लिया था, जिस बहुत सारे जगहों पे आपने घूमा, जो एक इंजीनियरिंग का होना चाहिए, और आपने बताया कि बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के लिए मैं काम किया, तो उस सारी चीज़ों को वो दरकिनार रख दिए हैं। और इस मुहिम में
हमें और आपको अच्छी तरह से इनको आप पहल करना चाहिए, साथ देना चाहिए, क्योंकि जब आप घर में रहते हैं तो ये धूप हो, पानी हो, वर्षा हो, अपने जान को कहे तो जहान से भी ये लोग इस वक्त अलग रखते हैं और घरों में जाकर के आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। साथ ही साथ कोरोना के से बचने के लिए जो अभी तक कोई वैक्सीन तो निकला नहीं, मास्क और साबुन भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस रिपोर्टिंग का, इस साक्षात्कार का यही सार था कि आप घर बैठे और सब्जी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी बाजार से कुछ कम दामों में। जी हैं हमारे चैनल न्यूट्रल जर्नलिज्म। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को आशा करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिएगा और उस बेल बटन को भी दबाइएगा। नमस्कार।